इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग की बुलाई इस मीटिंग को अब काफी अहम माना जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं बंगाल में मौजूद हमारे संवाददाता पवन नारा के पास। पवन, हमने 4 चरणों में देखा जिस तरह से भीड़ जुट रही थी और मास्क नदारत थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लगी रहा था कि नौबत यहां तक पहुंचेगी और अब उस लिहाज से यह 16 तारीख की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मीटिंग कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई है, उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथ पर कोरोना से लड़ने के इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा मास्क, सैनिटाइजर और टेम्परेचर नापने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी रैलियों में धज्जियां उड़ाई जा रही थी, अब इस बैठक में सभी राष्ट्रीय और स्टेट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है और ये आशंका जताई जा रही है, कहें कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आगे के चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदियां यहां इस बैठक के बाद लगाई जा सकती हैं। लेकिन उन पाबंदियों से पहले सभी चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियों को बुलाया गया है और डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी वर्चुअली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पवन, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यह है, 4 चरणों की इस अभी तक के चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, क्या चुनाव आयोग की सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी थी? आज तक किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब हो हल्ला मचा, जब पूरे देश में कोहराम मच रहा है, तब जाकर चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई वो पोलिंग बूथ तक सीमित रह गई थी, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया। और फिलहाल जो बैठक बुलाई गई है ये भी कोलकाता हाई कोर्ट की रिट पिटीशन के बाद, जब उनको पार्टी बनाया गया और उन्हें जवाब दाखिल करना था, उसके बाद ये बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोरोना के मुद्दे पर कुछ भी कहने से, एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दिया और अब यह बैठक बुलाई गई है। देखना होगा कि 16 तारीख की इस बैठक के बाद क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम बस इतना बताना चाहते हैं कि नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।